अगले पॉइंट पर हम आते हैं। जब हमें अगले दिन समिट पुश करना होता है, उस दिन क्या करना है? जैसे केदारकंद गए हैं तो लोहासू आप रुकेंगे, वहाँ से समिट पुश करेंगे, या आप संडकफू गए हैं तो काली पोखरी से आप समिट पुश करेंगे, या फिर आप सारपास गए हैं तो वहाँ नगारू से समिट पुश करेंगे। तो आपका समिट पुश जो है अगले दिन है, सुबह आपको मालूम है जब समिट पुश होता है तो हमें सुबह 2 बजे उठना होता है और 3 बजे रवाना हो जाना पड़ता है। उसका कारण ये है कि जैसे ही सनलाइट होगी बर्फ मेल्ट होने लग जाएगी और उस पर चलना बहुत कठिन हो जाएगा, और जो आपको सनराइज का एक जो मैस्मराइजिंग व्यू मिलना है वो रह जाएगा अगर आप जल्दी नहीं करेंगे। तो आपके बड़े यार लोग कहते हैं कि हमको क्यों 2 बजे सुबह उठा रहे हैं, लेकिन 2 बजे उठाने का बहुत बड़ा महत्व है। उन्हें मज़ा नहीं आ रहा है आपकी एजेंसी को, आपके गाइड को और आपके कैंप लीडर को कि आप सुबह जल्दी उठें। असल में उसकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसके लिए कुछ तैयारियां हैं। अगर वो हम कर लेंगे तो हमारी सुबह कम पेनफुल रहेगी। पेनफुल तो रहेगी, इतनी ठंड में हमें कोई सुबह 2 बजे उठा रहा है तो पेनफुल तो रहेगा, कम पेनफुल हो जाएगा। उसके लिए हम क्या करें? 2-4 चीज़ों का ख्याल रखें। एक तो हम शाम को ही अपने पेट को खाली करने की कोशिश करें। हम जैसे ही रात को सोने जा रहे हैं उससे पहले, अंधेरा होने से पहले एक बार नेचर्स कॉल में चले जाएं। कोशिश करें कि हमारा पेट खाली हो, क्योंकि सुबह 2 बजे अगर हम उठेंगे तो किसी का भी पेट खाली नहीं होता। हम कोशिश ही करते रह जाते हैं, बस केवल टॉयलेट का मुंह देखकर वापस आते हैं। किसी का भी पेट खाली नहीं होता। आपका खाली नहीं हुआ है, अगर आपसे कोई शेयर नहीं करता, मैं बता दूं आपको, किसी का भी खाली नहीं हुआ है। ठीक है ना? तो एक दिन पहले ही हमको पेट खाली करने की कोशिश करनी है। दूसरी चीज़, हमारी जो पैकिंग है, जो हमारा अगले दिन का डे पैक है, अगर सर्कुलर आपका ट्रैक है तो आपको डे पैक ही ले जाना है, जाकर और वापस इसी टाइम पर आना, इसी कैंप में आना है। लेकिन अगर सर्कुलर ट्रैक है तो आपको उस तरफ पार हो जाना है, तो आपको पूरा रक्सैक लेकर चलना है। तो आपको मॉर्निंग के लिए अपने आप को पूरा तैयार कर लेना है। केवल मॉर्निंग की जो आपकी बिलोंगिंग्स है, अगर आपने कोई कपड़े चेंज करने हैं उन्हें वहाँ रखिए, बाकी सब कुछ पैकअप करके आप बिल्कुल ऐसा रखिए कि सुबह उठेंगे और हम खड़े होंगे और ये चीज़ डाली और हम निकल जाएंगे। तो वो चीज़ आपको, दोनों चीज़ें आपका मॉर्निंग का कम से कम आधा घंटा बचा देगी, और आपको जो सुबह पैनिक होगा जल्दी जल्दी करने से, उधर व्हिसल बज रही है और आगे तो दौड़ रहे हैं, वो पैनिक नहीं होगा। तो ये दोनों चीज़ें आपका टाइम बचाएंगी। तीसरी चीज़ समिट पुश में ये है कि जैसे ही आप सुबह उठते हैं, समिट पुश में नहीं, मैं बाकी दिन भी कहता हूँ, जैसे ही आप उठते हैं आप इमीडिएटली, जैसे ही आपकी नींद खुली हुई, आप सबसे पहले अपने बेडरोल से बाहर आ जाएं। जो आपका स्लीपिंग बैग है उससे बाहर आएँ और अपने स्लीपिंग बैग को रोल कर दें। तुरंत उसे रोल कर देंगे तो आपका स्लीपिंग बैग आपको आवाज ही नहीं देगा। नहीं तो आपको रोज सुबह जब आप अगर 6 बजे भी उठ रहे हैं ना, तो भी आपका स्लीपिंग बैग कहेगा यार आधा घंटा और नैप ले ले। और वो स्लीपिंग बैग जो खुला हुआ है, जो कोजी कोजी सा आपको फीलिंग दिख रही है उसमें, वो आपको कॉल करेगी वापस उसके अंदर घुस जाए। तो आपको उठते ही जो सुस्ती जो चीज़ है ना, उसे बांध कर और रख देना है। और उस दिन जो आपका होगा समिट पुश, उस दिन तो आपको ऑफ कोर्स इमीडिएटली उठना और दौड़ना है, वो आपको 2 मिनट ही दे रहा है। तो ये आपको मॉर्निंग का रूटीन बना लें कि जैसे ही आप उठें और अपने स्लीपिंग बैग को वापस रोल किया, उस स्लीपिंग बैग के अंदर उसके अंदर डाला और उसे या तो डिपॉजिट अगर कराना है डिपॉजिट करा लिया, या अपने जो कैंपिटर को देना है उन्हें साथ में दे दिया। स्लीपिंग बैग को आवाज़ें ना दें, आप ये चीज़ इंश्योर कर लें। एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग भूल जाते हैं, ना कहीं उसकी ब्रीफिंग होती है, आप जो आइटिनरीज हैं उनमें भी कहीं मेंशन नहीं है और बहुत सारी जगहों पर मेंशन नहीं है, वो है नेचर्स कॉल के बारे में, पेट साफ करने के बारे में। आप ये देखिए, मैं इतना जोर दे रहा हूँ आपको शुरू से पॉइंट से कि यार आप इनफ मील लीजिए, कोई मील स्किप ना करें, और जो आपका फ्लूइड इनटेक है उसको भी आप एनहांस कर दें। निकालने के बारे में कुछ बात नहीं कर रहा हूँ भाई, निकालना भी उतना ही ज़रूरी है जितना अंदर डालना है। तो हमें निकालने पर भी उतना ही ध्यान देना है जितना हम खाने पर दे रहे हैं। अगर आपका नेचर्स कॉल प्रॉपर नहीं है तो आपका जो है पेट खराब हो जाएगा और आप जितना खाना खाना चाहते हैं उतना नहीं खा पाएंगे, आपकी बॉडी की नीड्स जो हैं वो फुलफिल नहीं होगी। तो नेचर्स कॉल पे ध्यान रखें कि उस टाइम पर जाएं, या तो सुबह जल्दी उठकर जाएंगे तो आपको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। अगर सुबह सब लोग 6 बजे उठ रहे हैं, आप 5:30 बजे उठ के नेचर्स कॉल के लिए चले जाएंगे तो आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा अगर टेंट में जा रहे हैं। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप नेचर्स कॉल को नेचर में जा रहे हैं, काइंडली प्लीज, इट इज हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम एवरी ट्रैकर, एवरी सीजन ट्रैकर, एवरी नोन ट्रैकर, कि आप जो नेचर्स कॉल अगर नेचर में जा रहे हैं तो वाटर बॉडी से अपने आप को कम से कम 100 फीट 150 फीट दूर सेटल करें। नहीं तो क्या होगा, आपने जो वहां पर एक्सक्रीशन किया है वो उस वाटर बॉडी में मिक्स होगा
वो वाटर वुड यू बिलीव हम ही पी रहे हैं, हम ही इनटेक कर रहे हैं। हम हायर कैंप में हैं तो वो पानी जो बहकर स्टीम लोअर कैंप में जा रहा है, उस लोअर कैंप में उसी पानी से खाना बन रहा है। उस जो कैंप के लोग हैं उस वाटर को भर के अपनी बॉटल्स में उसको इनटेक कर रहे हैं, वो बीमार हो जाएंगे, डायरिया हो जाएगा। हमें भी ऊपर वाले जो कैंप में हैं उनको हमारे ऊपर इतने ही वो कृपा करें कि इस तरह से चीज़ों को ध्यान रखें कि नेचर स्कॉल को नेचर में जाना है तो वाटर बॉडी से कम 150 फीट, कम से कम मैं कह रहा हूँ 150 फीट, 100 मीटर होना चाहिए। अगर ज़्यादा जगह नहीं है तो कम से कम 150 फीट या 70-80 मीटर तो हम दूर जाकर ही नेचर स्कॉल करें, नहीं तो मुश्किल होगी, उस वाटर बॉडी को वो पल्यूट कर देगा। तो नेचर स्कॉल, अच्छा हमें कब्जी हो जाएगी। कब्जी कब होगी मैं आपको बता दूं, अगर हमें पॉटी नहीं आ रही है ज़्यादा, आप फोकस करें आपको सुसु भी नहीं आ रहा होगा ज़्यादा। उसका कारण ये है कि आप जितना आपको फ्लूइड इंटेक करना चाहिए वो कम कर रहे हैं। फ्लूइड इंटेक जो है मल्टी डायमेंशनल हमारे बॉडी पे इफेक्ट देता है। एक तरफ तो हमें वो एक्लिमेटाइज कर रहा है, ठीक है, दूसरी तरफ हमारी बॉडी को अवेयर रखे हुए है। तीसरी चीज हमें भूख बहुत अच्छी लग रही है, और चौथी चीज ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाती है कि हमारा जो एक्सक्रीट है, एक्सक्रीशनल सिस्टम जो है वो काफी अच्छा वर्क करेगा, चाहे वो यूरिन है, चाहे हमारी पॉटी है, चाहे वो स्वेट है। तीनों चीजें बहुत अच्छा काम करेंगी, हमारी बॉडी जुविनेटेड फील होगी, हमारी बॉडी एनर्जाइज्ड फील होगी। तो वाटर इनटेक फिर अकेले वापस जो है इतनी सारी चीज़ों को एड्रेस करना जो कर रहा है वो काफ़ी वापस इंपॉर्टेंस रखता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका हमेशा ध्यान रखें। अगर आपको वो फिर से अगर मॉर्निंग में नहीं हो रहा है फ्रेश, तो आप वाटर इनटेक और बढ़ाएं और कोशिश करें रात को गर्म चीज़ पीने की, बॉर्नविटा मिल्क रात को पीने की, आपको पक्का मॉर्निंग में नेचर सॉल्व प्रॉपर आएगी।